नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनक माथुर और आप देख रहे हैं मेरे साथ साधना प्लस। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने की लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान समारोह में शिरकत। सेनानियों से किया वादा, सरकार वापसी पर 15,000 की पेंशन को बढ़ाकर किया जाएगा 40,000। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया लखीमपुर खीरी का दौरा, करोड़ों की योजनाओं का किया उद्घाटन। फैजाबाद दौरे पर शिवपाल सिंह यादव, संतों के सम्मान की दी नसीहत। दो 2017 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी बीएसपी सुप्रीमो मायावती, बैठक कर तैयारियों का लिया जायजा। केंद्र की प्रदेश में बुलेट ट्रेन दौड़ने की योजना, मुंबई अहमदाबाद के बाद दिल्ली से वाराणसी तक बुलेट ट्रेन का किया जा सकेगा सफर। सोमवार को मंत्री कैबिनेट शिवपाल सिंह यादव लोकतंत्र सेनानियों के राजकीय सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, जहां उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के 4 साल कार्यकाल के दौरान किसी से भी कोई भेदभाव नहीं किया गया है और प्रति व्यक्ति आय में भी इसका इजाफा हुआ है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश में नंबर 1 का दर्जा रखने वाले प्रदेश के कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव का जनता कनेक्शन कितना सुदृढ़ है, ये तो यूपी की जनता भली भांति जानती है। 22,000 प्रति व्यक्ति हुआ करती थी, वो अब बढ़कर 40,000 हो गई है। प्रदेश ने हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम छुए हैं। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाया। जब हमारी सरकार बनी थी तब प्रति व्यक्ति आय लगभग 22,000 और आज प्रति व्यक्ति आय लगभग 40,000 प्रति व्यक्ति आय। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम के दौरान लोकतंत्र सेनानियों ने मंत्री जी को गदा देकर सम्मानित भी किया। वहीं शिवपाल सिंह यादव ने लोकतंत्र सेनानियों से वादा किया कि अगर सपा सरकार एक बार फिर से सत्ता में वापसी करती है तो सेनानियों के पेंशन को 15,000 से बढ़ाकर 40,000 कर दिया जाएगा। हम चाहते हैं अगर आगे सरकार बनी तो कम से कम जितनी प्रति व्यक्ति की आय है उसके अनुसार आपको ये सम्मान के रूप में मिले। 40,000 का सम्मान मिले। वहीं लोकतंत्र सेनानियों द्वारा किए गए सम्मान से शिवपाल सिंह यादव काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि जो सम्मान हमें मिल रहा है उससे बढ़कर सम्मान आप लोगों को मिले। ऐसे में 2017 में होने वाले चुनाव कई मायनों में सपा सरकार और लोकतंत्र सेनानियों के लिए भी खास हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से वादे सपा सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, अगर सपा सरकार में वापसी करती है तो लोकतंत्र सेनानियों की नजरअंदाज करने संबंधी सभी शिकायतें दूर हो जाएंगी। लखनऊ से योगेश पांडे की रिपोर्ट, साधना प्लस। यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव शनिवार को अपने फैजापुर दौरे के तहत संगम ऋषि आश्रम रानोपाली अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को संतों का सम्मान करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि संत ईश्वर का रूप हैं, उन्हें कहे अनुसार चलने से ही भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। इसके साथ ही शिवपाल सिंह यादव ने इस दौरान विरोधियों को निशाने पर लिया और कहा कि अराजकता फैलाने वालों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वह हमारी पार्टी के लोग क्यों ना हो। अगर वो कुछ गलत करेंगे तो उन पर भी कार्यवाही की जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट। प्रदेश सरकार में नंबर 1 का दर्जा रखने वाले यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव धर्म कर्म में भी काफी आस्था रखते हैं। इसी के तहत वो शनिवार को राम की नगरी अयोध्या में स्थापित उदासीन संगत ऋषि आश्रम रानोपाली अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने संतों के साथ मंच साझा किया। इस दौरान वो संतों के साथ काफी खुश नजर आए। ये बात उन्होंने अपने संबोधन में भी कही। शिवपाल सिंह यादव ने लोगों को संतों का सम्मान करने की नसीहत दी। उन्होंने संतों की तारीफ करते हुए कहा कि संतों की वाणी में बहुत ताकत होती है। संतों ने दुनिया के लिए बहुत त्याग दिए हैं, बहुत तप किया है। संतों के वचनों पर जो चलेगा उसका कल्याण हो सकता है। महान पुरुषों का हमेशा सत्य सत्यों में
की वाणी में बहुत ताकत होती है। सबके द्वारा जो बहुत तप करते हैं, तप संत बनते हैं, बहुत त्याग होता है संतों का। इस दुनिया में बहुत त्याग होता है। वहीं फैजाबाद दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अमरेंद्र बहादुर ने। उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री शिवपाल सिंह यादव आज सुबह से फैजाबाद के दौरे पे हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं। इस तरह अयोध्या के रामघाट पे आरती में सम्मिलित होने आए थे। हम उनसे राम की पौड़ी पे आरती में सम्मिलित होने आए थे। आइए हम उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से आज उनका फैजाबाद का दौरा रहा। आज सुबह से आकर कार्यक्रम रहा है। पहले आप आश्रम से गए, फिर उसके बाद पुल का उद्घाटन किया, फिर रोजा इफ्तार पार्टी में सम्मिलित है, फिर इसमें राम की पौड़ी पे आरती में सम्मिलित है। इसका क्या कहना है? आज पूरा दिन हमारा अयोध्या फैजाबाद में ही बीता और अभी राम की पड़ी पर जो आरती हो रही थी उसमें हम सम्मिलित होने के लिए रुके हुए थे। तो वैसे तो हमने इस घाट पर काम शुरू करा दिया है और राम की पैड़ी पर जो भी यहाँ पर पानी बिल्कुल बहाव नहीं था उस पर भी मैंने काम शुरू करा दिया है। अब यहाँ पर जो राम की पैड़ी पर जो पानी है, हम चाहते हैं कि अविरल और निर्मल पानी घाट पर रहे, जैसे जो भी संत आते हैं, सभी आस्था में पब्लिक के लोग आते हैं, वो यहाँ पर आए और उन्हें स्वच्छ अविरल और निर्मल, और जब निर्मल तभी रह सकता है जब अविरल हो, तो हमने उसका सिस्टम को ठीक किया। बनारस और लखनऊ गोमती नदी, कानपुर गंगा नदी, जिस तरीके से आज अयोध्या में सरयू नदी के लिए आप लगातार काम कर रहे हैं और सफाई का काम कर रहे हैं, और संतों ने आज आप मांग भी की थी कि यहाँ पे नाले बंद हो, और पहले से भी नाले बंद हुए हैं, तो इससे आप क्या कहना है? संतों को, महात्माओं को और नदियों को आपसे बहुत अच्छा है, इस पे आप क्या कहना है? देखिए, हमने काम शुरू गोमती से करा दिया है। पहले तो अगर लखनऊ में गोमती को किया, फिर बलराम को किया और यहाँ पर राम की पैड़ी के घाट पर किया है। और हम तो चाहते हैं कि यहाँ पर अयोध्या में भी घाट और घाट के साथ साथ सभी मंदिर एक कलर हो, और हमारा प्रयास होगा कि घाट और यहाँ के जितने भी यहाँ जो राम की पैड़ी पर जितना भी घाट हैं ठीक हो जाए, और फिर मंदिर जितने भी मंदिर हैं एक कलर में हो जाए। जैसा कि आप अयोध्या सुबह से दौरा था और अयोध्या को कई सौगात भी मिली है और आपने आश्वासन भी दिया है, इस पे आपका क्या कहना है? एक आखिरी सवाल, आप बहुत बिजी हैं, ज्यादा समय न लेते हुए एक लास्ट सवाल। देखिए, मैंने तो पूरे उत्तर प्रदेश में विकास का काम शुरू कर दिया है। हमने चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे पूर्वांचल हो, और चाहे हमने काशी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो और गोमती लखनऊ में हो, सभी जगह पर, और जो नदियां विलुप्त हो रही थी हमने उन्हें भी अपने सही उसमें आ जाएं, उस पर हमने भी नदियों को गहरा कराना शुरू कर दिया है। हमने कई नदियों को गहरा किया है। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि ये सरयू पर बनारस में गंगा और जितनी भी नदियां हैं, नदियों में पानी रहे अविरल और निर्मल धारा। जब निर्मल तभी रह सकता है जब बहाव अच्छा हो, और नाले का किसी भी गंदे नाले का पानी नदियों में नहीं आए। ये हमारा प्रयास है कि जहाँ जहाँ धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर नालों का पानी नदियों में ना आए, सरयू में ना आए, गंगा में ना आए, जमुना में ना आए। ये हमारा प्रयास है। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री शिवपाल सिंह यादव, जिनका साफ कहना था उत्तर प्रदेश सरकार लगातार धर्म स्थानों को, नदियों को साफ करने का काम कर रही है और आने वाले समय में इसी तरीके के काम को करती रहेगी। कैमरा पर्सन दिनेश चौहान के साथ अमरेंद्र सिंह, साधना प्लस न्यूज। इस बुलेटिन में केवल इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस।